बिहार बोर्ड से जो भी विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए काफी महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। जो सभी अपडेट छात्र हित में है कि आपके कोचिंग पे जो रोक लगा था, वो कोचिंग में अब पढ़ाई वगैरह होगा स्कूल के टाइम पे। उसके साथ साथ जो भी आपका 75% उपस्थिति रही, तो मैं आपको बता रहा था पहले कि 2024 के मैट्रिक इंटर के बोर्ड एग्जाम पे 75% उपस्थिति लागू नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं था जिसको आप स्कूल कॉलेज में प्रस्तुत कर। अगर वो लोग बोलते हैं कि आपके भी 75% उपस्थिति लागू कर दिया गया, लेकिन अब आपके पास इन रिटर्न में प्रूफ हो चुका है। उसके साथ साथ इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए फिर से परीक्षा फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। आइए एक एक अपडेट को बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला अपडेट था कि जो भी विद्यार्थी कोचिंग वगैरह छोड़कर गांव में आ गए थे, जिनका मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में है, तो आपके लिए क्या है कि कोचिंग का संचालन बिहार बोर्ड, आप जानते हैं, पीछे रोक लगा दिया था कि स्कूल के टाइम में कोचिंग वगैरह का संचालन नहीं होगा, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से इस रोक को स्थगित कर दिया। ऐसे रोक कोर्ट में देखिए कुछ देर भी नहीं टिकने वाला था, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक था ही नहीं, क्योंकि आप सभी कोचिंग को नहीं बंद कर सकते। सभी किसी को देखिए एक साथ एक रूप में तोलना ये कभी भी मतलब न्याय संगत प्रणाली से नहीं माना जाता है न्याय के भाषा में। तो इसलिए इस पर रोक लग चुका है, अर्थात कि अब जहां पे भी आप कोचिंग करते होंगे तो वहां पे आप कोचिंग संचालन आपका होगा। अब स्कूल के टाइम में भी 9 से 4 बजे के बीच में भी सभी कोचिंग कक्षाएं की संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से आपको समझना है कि जो भी विद्यार्थी जिनका भी कोचिंग वगैरह बंद हो गया था, तब कोचिंग भी चलेगा, 9 से 4 बजे तक कोचिंग वगैरह चलेगा। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि विद्यार्थियों का देखिए बीच में पढ़ाई फंस चुका था। काफी विद्यार्थियों का 50% 60% अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ था, जिनको 2024 में बोर्ड एग्जाम देना है, तो वो छोड़कर चले आए थे यहाँ पे स्कूल कॉलेज करने के लिए। और स्कूल कॉलेज में यह है कि महीने में एक सप्ताह भी पढ़ाई नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ आपका एग्जाम फिर एग्जाम, उसी में स्टूडेंट फंसे हुए थे। तो मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम जो भी 2024 में परीक्षार्थी देंगे, तो आपको अपना कोचिंग वगैरह जहां पे भी क्लासेस करते हैं, तो कोचिंग अब चलेगा 9 से 4 बजे तक। ठीक है, ये एक अपडेट है। अब यहां पे देखिए अगला अपडेट है अटेंडेंस को लेकर कि 75% उपस्थिति होने पर ही भर पाएंगे परीक्षा फॉर्म, बट ये व्यवस्था जो है अगले वर्ष से लागू होगा। देखिए बताया जा रहा है कि अगले वर्ष से अनिवार्य रूप से लागू होगी व्यवस्था। मैं नीचे की तरफ आपको पूरा जानकारी पढ़ के बता दे रहा हूं कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि 75% उपस्थिति को फिलहाल स्कूलों में अनिवार्य किया गया है, लेकिन इस वर्ष उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने से नहीं रोका जाएगा, क्योंकि यह बीच सेशन से लागू किया गया है। लेकिन अगले वर्ष जो भी मैट्रिक और इंटर के परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें 75% उपस्थिति होने के बाद ही फॉर्म भरे जाएंगे। संबंधित विद्यालय और कॉलेज के प्राचार्य घोषणा करेंगे कि उक्त छात्र का 75% उपस्थिति है। अब ये देखिए क्लियर आपको समझ में आ गया कि 75% उपस्थिति अगले साल से, अर्थात कि जो 2025 में मैट्रिक इंटर के बोर्ड एग्जाम देंगे उन पे लागू होगा, 2024 वालों पे लागू नहीं होगा। मैं तो आपको शुरू से ही बता रहा था कि ये तो बीच में आया है, फिर भी काफी विद्यालय में विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा था कि 2024 में आपको मैट्रिक इंटर का परीक्षा फॉर्म भरना है, तो आप भी 75% उपस्थिति पूरा कीजिए। वो कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बीच में आया है, आधा मंथ एग्जाम ही चल रहा है, तो अभी से आप स्कूल कॉलेज जाएंगे तभी आपका अटेंडेंस पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसको खत्म कर दिया गया है, अर्थात कि 2024 वाले परीक्षार्थी जैसे आप तैयारी कर रहे थे वैसे ही आपको तैयारी करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हर जगह जानकारी है कि कोचिंग सेंटर दिन में नहीं चलाने का जो आदेश आया था उस पर रोक लगा दिया गया है। आइए और कुछ अपडेट यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पे अगला अपडेट जो है कि 2025 से मतलब कि परीक्षाओं में लागू होगा। मैट्रिक इंटर के फॉर्म भरने के लिए 75% उपस्थिति जरूरी, लेकिन किनके लिए? जो मैट्रिक इंटर के बोर्ड एग्जाम 2025 में देंगे, 24 के लिए रोक हटा दिया गया है। तो काफी विद्यार्थियों का लगातार एक कमेंट के माध्यम से टेलीग्राम पे काफी विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे कि हमारे स्कूल में बोल रहा है कि आपको भी 75% उपस्थिति पूरा करना है, और नहीं कीजिएगा तो परीक्षा फॉर्म भरने से रोक लगा रहा था। तो आपको राहत मिल गया, यहाँ पे आपके पास रिटर्न में प्रूफ आ चुका है। 24 से 12वीं तक का जो मतलब कि हर एक मंथ मासिक मूल्यांकन हो रहा है, उस पे ऐप अभी बिहार बोर्ड तैयार कर रहा है, तैयार हो जाएगा तो उस पे अपना रिजल्ट वगैरह भी देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे की तरफ देखिए आज काफी अपडेट आया है। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड अब जितना भी परीक्षा लेगा सब ऑनलाइन परीक्षा होगा, लेकिन मैट्रिक और इंटर के परीक्षा को छोड़कर, अर्थात कि जो मैट्रिक इंटर का बोर्ड एग्जाम होता है वो जैसे ऑफलाइन मोड में होता है वैसे ही होगा, बाकी और सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। देख लीजिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को छोड़कर, और आज से जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2023 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनका आज से मतलब कि मूल प्रमाण
प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है, जो भी 2023 में मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं उनका आज से मूल प्रमाण पत्र जाकर अपने विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। अब जो विद्यार्थी इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपका जो मतलब कि आप जानते हैं पीछे रोक लगा दिया गया था परीक्षा फॉर्म भरने में, तो फिर से परीक्षा फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुका है। 4/10 से लेकर 11/10 के बीच में आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 4/10 से शुरू हो गया, आज से डेट 11/10 तक अपने विद्यालय महाविद्यालय में संपर्क करके जो भी इंटर के परीक्षार्थी किसी कारणवश पिछले डेट में परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे तो अब जाकर आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। 11/10 तक आपका परीक्षा फॉर्म भराएगा। देखिए हर जगह यही अपडेट है कि 4 से 11/10 तक परीक्षा फॉर्म भराएगा। और परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है, परीक्षा फॉर्म में कितना फी वगैरह लग रहा है, पूरा जानकारी परीक्षा फॉर्म आपको डाउनलोड करना है तो arcareerpoint.com वेबसाइट, इस चैनल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके BSCB अपडेट से आप पढ़ सकते हैं पूरी जानकारी। तो आज छात्र हित में कई अपडेट एक साथ जारी किया गया था। एक एक अपडेट का मैं आपको सारांश बता दूं तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो कोचिंग वगैरह पे रोक लगा था कि कोचिंग क्लास का संचालन नहीं होगा स्कूल के टाइम पे सुबह 9 से 4 बजे तक, तो उस पे से रोक हटा दिया गया, अर्थात कि अब 9 से 4 बजे तक कोचिंग कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। फिर दूसरा जो है कि 75% उपस्थिति जो भी विद्यालय में मना कर रहे थे और फिर नया डेट आया है, परीक्षा फॉर्म भरा रहा है 4 से 11 तक इंटर का, तो आपका उपस्थिति हो या नहीं हो जाकर आपको फॉर्म भरना है। और अब आपसे कोई भी नहीं कहेगा कि 75% उपस्थिति आप पूरा कीजिए जो भी 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे। तो 2024 वाले विद्यार्थियों का कोचिंग वगैरह भी खुल गया और उसके साथ साथ आपका 75% उपस्थिति की क्राइटेरिया भी खत्म कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2025 में या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में देंगे उन पे नियम लागू रहेगा। 2024 वालों को राहत दिया गया है। जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2023 में उत्तीर्ण किए उनका मूल प्रमाण पत्र आ चुका है, स्कूल कॉलेज में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। और इंटर का परीक्षा फॉर्म अब 11 तक भरा जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि 4 से लेकर 11 तक इंटर के विद्यार्थी जाकर अपने विद्यालय महाविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के परीक्षार्थियों के लिए आज के अपडेट से काफी राहत मिला है। अपना पढ़ाई करते रहिए क्योंकि अब आपका एग्जाम जल्दी समीप आने जा रहा है। अब आपको इस सभी अटेंडेंस वाले क्राइटेरिया से भी मुक्ति मिल चुका है और बाकी जानकारी आप इस चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।